भी जरूरी है, उसे बोलना है जो उसने किया है। अब बात चाहे पुराने नियम की हो चाहे नए नियम की हो, लेकिन आपका पापों को मान लेना ये एक बहुत बड़ी बात है परमेश्वर की नजर में। ओके, तो पिछले कुछ दिनों से ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अब बच्चा पैदा करने के लिए माँ की कोख की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चा इस फैक्ट्री में पैदा होगा, इस फैक्ट्री में जहाँ की दावा किया जा रहा है कि हर साल 30,000 के करीब बच्चे पैदा हो सकते हैं और माँ की कोख की या वूम्ब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पॉड है जिसे कि ग्रोथ पॉड का नाम दिया जा रहा है, यही वो वूम्ब होगी, माँ का गर्भ होगा जिसमें ये बच्चा पलेगा और बड़ा होगा। और इसमें अब ये बताया जा रहा है कि आप बच्चा अपनी पसंद का ले पाएंगे। मतलब सिंपली कहूँ तो ये होंगे जीएमओ बेबीज़। जीएमओ मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज़। जैसा आप कहेंगे उसी तरह का बच्चा आपको मिलेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और क्या इसकी सबकी चर्चा और वीडियो में क्या दावा किया जा रहा है, चलिए इस वीडियो के पूरे दावे को हम डिटेल से जानते हैं और एक एक जो दावा कर रहे हैं उसकी छानबीन करते हैं कि क्या रियलिटी है और परमेश्वर का वचन इसके प्रति हमें क्या कहता है, एंड हाउ शुड वी एज क्रिश्चियंस थिंक अबाउट इट। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले हम देखते हैं और जानते हैं। इस वीडियो में आगे जाने से पहले हम ये जानते हैं कि इस फैक्ट्री का जिसका नाम है एक्टो लाइफ, इस कंपनी का जो मेन मास्टरमाइंड है वो कौन है इन सब के पीछे। तो उसका नाम है हाशिम अल गैली। नो आई डोंट नो कि आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम प्रॉपर्ली और नॉट, लेकिन इसका नाम है हाशिम। अब वर्ड हाशिम का क्या मतलब है? हाशिम का मतलब है द नेम दैट इज़ यूज्ड फॉर गॉड याहवे। अगर आप इब्रानी में इसका मतलब देखते हैं तो हाशिम वो नाम है जो खुदा के लिए, पिता के लिए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये वो इंसान है जिसका नाम है हाशिम, और वो इस मतलब सारे प्रोसीजर के बिहाइंड काम कर रहा है, या उसका ये दिमाग है कि हम अब बच्चे खुद लैब में पैदा करेंगे। खुदा की, उसकी क्रिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं कह पाएगा कि बच्चे परमेश्वर की तरफ से आते हैं, अब बच्चे हाशिम की तरफ से आएंगे। सो आई होप कि आप इस चीज़ों को समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो नाम है इसके पीछे वो भी बहुत ही बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। सो ये जो शख्सियत है जिसका नाम है हाशिम अल गैमी, ये यमन से है और पेशावर पाकिस्तान से इसने अपनी डिग्री करी है। उसके बाद ये शिफ्ट हुआ था जर्मनी में, और जर्मनी से इसने अपनी ये जो साइंस की स्टडी है उसे और ज़्यादा एडवांस में सीखा था, और फिर अभी वो कंपनी में काम कर रहा है। एंड नाउ ही स्टार्टिंग हिज ऑन प्रोजेक्ट जिसका नाम है एक्टो लाइफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। बहुत से लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम उस वीडियो में जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. ओके, तो एक्टो लाइफ ये दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल वूम्ब टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि आर्टिफिशियल एक वूम्ब है, गर्भ है, कोख है जिसमें बच्चों को पाला जाएगा। हालांकि ये कोई नया विचार नहीं है, आइडिया नया नहीं है। 2014 में, 2017 में भी इसकी बात हुई थी और ये आया था। और 2017 में तो एक आर्टिफिशियल वूम्ब टेक्नोलॉजी आई थी जिसका नाम था बायोबैग, और इसमें रिपोर्ट ये किया गया था तकरीबन 7 फोइटल लैम्ब जो बछड़े हैं या बकरे हैं, उन्हें 3 महीने 4-5 दिन के लिए रखा भी गया था और वो बड़े भी हुए थे। लेकिन अभी दोबारा से बच्चों के ऊपर ये नई टेक्नोलॉजी काम करने वाली है। Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. ओके, तो सबसे पहले इनका दावा है कि ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के बहुत ही काम आने वाली है जो कि बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, या औरत हो या मर्द हो, जिनके अंदर ये क्षमता नहीं होती है कि वो बच्चा पैदा कर सकें इनफर्टिलिटी के कारण। अब देखिए, समझ रहे हैं आप पूरे प्लान को? पहले तो खुद ही प्रॉब्लम खड़ी करो, प्रॉब्लम बनाओ, और बाद में फिर उसका सलूशन ऐसा निकालो कि लोगों को आपके सलूशन को लेना ही पड़े। प्रॉब्लम बना दो ताकि लोग सलूशन के लिए आपके पास आएँ। अब ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा अब बढ़ रही है?
फूड ऐसे आ गए हैं, दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं जिनके कारण इनफर्टिलिटी यानी कि मर्दों और औरतों के बीच में ये जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है, ताकत है, वो कम होती जा रही है। सो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इट्स ऑल ऑन ए प्लान बेस्ड। ये सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है और ये खुद ही प्रॉब्लम खड़ी करी है कि लोगों को इनफर्टाइल किया जाए, वो चाहे इंजेक्शन लगा कर हो, आप समझ रहे हैं इंजेक्शंस की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, वो चाहे दवाइयों के या जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के थ्रू हो, वो चाहे ये जो फास्ट फूड है इन सब को प्रमोट करके हो, किसी भी तरह से हो। प्रॉब्लम ये बनाई गई है कि लोग इनफर्टाइल हो जाएं, बच्चा पैदा ना कर सकें और उन्हें बच्चा पैदा करने के लिए ऐसी फैक्ट्रीज में ऐसी लैब का सहारा लेना पड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. ओके, तो ये कह रहे हैं कि उन औरतों के लिए वरदान होगा जो औरतें जिनका गर्भ यानी कोख या यूटेरस निकाल दी गई है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। अब ऐसा ही होता है जब कोई चीज़ लॉन्च होती है तो प्रॉब्लम्स को बताया जाता है कि ये उसका हल सोल्यूशन निकल कर आ रहा है। जब IVF आई थी जो कि यही सेम टेक्नोलॉजी थी कि जो लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं उनके लिए बच्चा होगा। सो उस IVF का अब अच्छे भले लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग कि बिल्कुल सही हैं, फिट फाट हैं, वो लोग भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा बहुत सा मिसयूज़ इस एक्टो लाइफ का भी होने वाला है। और मैं आगे बताता हूँ कि कैसे शैतान इसे इस्तेमाल करेगा और कैसे वो लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे जो लोग खुदा के, कलाम के और परमेश्वर के लोगों के विरोध में है। कैसे ये सब होगा हम आगे देखते हैं। चलिए पहले इस वीडियो को जानते हैं। With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. फिर ये दावा किया जा रहा है कि जैसे जो मिसकैरेज हो जाते हैं या जो सी सेक्शन डिलीवरीज होती हैं जिसकी हम जानते हैं ऑपरेशन होता है, वो सब चीज़ें बता रहे हैं कि ख़त्म हो जाएंगी। Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. ओके, तो समझ रहे हैं आप बात को? वो कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम आने वाली है उन देशों के कि जहाँ पर डीपॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन कम होती जा रही है। लेकिन यही वो सिस्टम है जो ये दावा कर रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड वी नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। आप ये बयान पढ़िए, टेड टैक्स में बात करी थी बिल गेट्स ने और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि 6.8 बिलियन है एंड दैट इज़ हेडेड अप टू अबाउट 9 बिलियन, कि वो बढ़ रहा है 9 बिलियन की तरफ। और उसे कंट्रोल करने के लिए वो बता रहे थे कि न्यू वैक्सीन्स की, हेल्थ केयर की, रिप्रोडक्शन हेल्थ सर्विस की ज़रूरत है ताकि इस नंबर को नीचे लाया जा सके 10 या 15% से। तो समझ रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब ऐसी टेक्नोलॉजी को लाकर वो प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि ओके पॉपुलेशन कम होती जा रही है कई देशों में और हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ऐसे फैक्ट्रीज़ में बच्चे पैदा करके। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि इतना पैसा ऐसी फैक्ट्रीज़ में, ऐसी कंपनीज़ में लगाने की बजाय अगर आपको सच में कंसर्न है तो आप नेचुरली उन देशों से बच्चे क्यों नहीं कहते हैं कि पैदा करें। अगर कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं, वो चाहे हेल्थ सिस्टम को लेकर हो, वो चाहे इकोनॉमी को लेकर हो या उनके पारिवारिक प्रॉब्लम्स को लेकर ही क्यों ना हो, उनका हल करिए, उनकी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर देखिए ताकि बच्चे वो नेचुरली पैदा कर सके। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चे पैदा करने हैं जो कि हमारे काम आ सकें। चलो आगे देखते हैं। A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. Ectolife allows your baby to develop in an infection-free environment. The pods are made of materials that prevent germs from sticking to their surfaces. तो ये बच्चे बिना किसी इन्फेक्शन का सामना करे पैदा होंगे। ओके, अगर ये बच्चे बिना किसी इन्फेक्शन को देखे या उनका सामना करे पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर इन्फेक्शंस के साथ लड़ने की भी वो ताकत नहीं होगी जो कि एक नॉर्मली बच्चे में होती है। क्योंकि जब एक बच्चा नॉर्मली अपनी माँ के गर्भ में पैदा होता है तो वो माँ का दिया हुआ खाना खाता है, जो माँ खाती है उसी का जो भी खाया पिया माँ का होता है वो बच्चे को भी जाता है। आई थिंक, मैं बायोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन आई एम फादर ऑफ ए चाइल्ड और मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को। तो अब ये जो बच्चे होंगे वो इन्फेक्शन से लड़ने वाले नहीं होंगे क्योंकि बिना इन्फेक्शन से वो पैदा हो रहे हैं। ओके, दैट्स अनदर मैटर। आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग। Every growth pod features sensors that can monitor your baby's vital signs, including heartbeat,
temperature, blood pressure, breathing rate, and oxygen saturation. और ये जो ग्रोथ पॉड हैं इनमें ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जिनके थ्रू बच्चों की धड़कन का, ब्लड का, हर चीज़ का जो भी वो सेंस करता है उसका पता लगाया जाएगा। The artificial intelligence-based system also monitors the physical features of your baby and reports any potential genetic abnormalities. तो ये खतरनाक है, समझें आप, एक बार फिर सुनिए। The artificial intelligence-based system also monitors the physical features of your baby and reports any potential genetic abnormalities. कहा क्या जा रहा है कि AI बेस्ड सिस्टम, जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम, जो इस बच्चे को पूरा देखेगा, वो आपके बच्चे की फीचर्स को देखेगा और अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आती है, अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि एबनॉर्मल है, वो उसे भी देखेगा और रिपोर्ट करेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ऐसा बच्चा जो कि ग्रोन अप हो चुका है, 7-8 महीने का, 6 महीने का, और उसमें कोई एबनॉर्मल चीज़ दिखाई देती है कि वो सही नहीं है या कुछ है, तो उस बच्चे का क्या किया जाएगा? उस बच्चे के साथ क्या किया जाएगा? समझ रहे हैं? अगर रिपोर्ट किया जाता है, जिसका भी बच्चा हो, अगर उनके पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपके बच्चे में ये एबनॉर्मल चीज़ आ रही है, तो वो लोग क्या कहेंगे कि हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो उसे अपने घर में पाल रहे हैं कि कोई दर्द होगी, कुछ प्रवाह है, नहीं, उन्होंने बस अपने स्पर्म, अपने जो एग्स वो दिए हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं, इसे कैंसिल कर दो, हम एक नया ले लेंगे बच्चा। और उस बच्चे का क्या होगा जो कि पैदा हो चुका है, जो कि बढ़ चुका है, जिसका हार्ट चल रहा है, जिसकी धड़कनें चल रही हैं? ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ है। ओह माय गुडनेस, आई कांट बिलीव कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। The pods are equipped with a screen that displays real-time data on the developmental progress of your baby. These data are sent directly to your phone so you can track your baby's health from the comfort of your zone. मतलब बच्चे का सारा डाटा, उसकी ग्रोथ, जो कुछ भी है, सारा डाटा एक मोबाइल ऐप के थ्रू आपको भेजा जाएगा और आप अपने बच्चे के सारे फीचर्स देख पाएंगे, सारा डाटा देख पाएंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसा है, जो भी है, सब कुछ आपको आपके घर बैठे आपके मोबाइल से ही पता चलता रहेगा। Our goal is to provide you with an intelligent offspring that truly reflects your smart choices. कि आपको ऐसे बच्चे देना हमारा गोल है, हमारा निशाना है, जो कि इंटेलिजेंट हैं, ऐसे सुपर इंटेलिजेंट जो कि हमें बॉस बेबी मूवी में शायद देखने को मिले थे या मैट्रिक्स में देखने को मिले थे, जो कि हाँ अभी देखने को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इन द फ्यूचर दे विल हैव सम सुपर इंटेलिजेंट पावर्स जो कि शायद कंट्रोल के बाहर होंगी। और ये सब कुछ देखकर मुझे वो वचन याद आता है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मत्ती अध्याय 24 वचन 37 में, कि जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही अंत के दिनों में भी होगा। नूह के दिनों में ऐसे ही सुपर इंटेलिजेंट अननेचुरल बेबीज़ पैदा हुए थे और वैसा ही अंत के दिनों में होने वाला है। और उस वक्त तूफ़ान ने, आंधियों ने, पानियों ने आकर दुनिया को तबाह किया था और सिर्फ एक कश्ती थी, एक आर्क थी जिसके थ्रू लोग बचे थे, वो सिर्फ 8 लोग बचे थे। और आज भी एक आर्क तैयार हो रही है, एक बड़ी कश्ती तैयार हो रही है जिसके थ्रू लोग बच रहे हैं ताकि आने वाली तबाही से बच सकें। और वो आर्क, उस जहाज़ का नाम प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपने उस जहाज़ में अपनी शीट को रिज़र्व नहीं किया है, आज आपके पास वक्त है कि आप गुनाहों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के ऊपर, उसकी कुर्बानी के ऊपर विश्वास करें और अपनी ज़िंदगी को बचा लें। With Ectolife, your baby will receive the best nutrients that can support their growth. Each group of pods is connected to 2 central bioreactors. The first bioreactor contains nutrients and oxygen, which are supplied to your baby through an artificial umbilical cord. ओके, तो ये आर्टिफिशियल अम्बिलिकल कोड भी होगी। अम्बिलिकल कोड जो कि माँ को बच्चे के साथ जोड़ती है ताकि सारा खाना पीना, बच्चे को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो इसके थ्रू मिलते हैं। अब ये आर्टिफिशियल अम्बिलिकल कोड है जो कि बच्चे को खाने की सप्लाई देंगी। और ये खाने की सप्लाई, वैसे आपने अगर सवाल आपके दिमाग में आया कि आएंगी कहाँ से, वो कहाँ से आएंगी, चलिए आगे जानते हैं। This bioreactor also contains a liquid solution that serves as the amniotic fluid that surrounds babies in the mother's uterus.
It's rich of vital hormones, growth factors, and antibodies that sustain your baby's growth and development. Thanks to a system controlled by artificial intelligence, each baby receives custom nutrients tailored to their needs. The second bioreactor is designed to eliminate any waste products produced by the babies. ओके, तो ये दो बॉक्स हैं। इस हरे वाले में न्यूट्रिएंट डाइट है जो कि आपके बच्चे को मिलेगी, लेकिन ये दूसरे में क्या है जो रेड वाला है, इसमें बता रहे हैं वेस्ट डिस्पोजल बायोरिएक्टर, जो कि जो बच्चे का वेस्ट होगा वो सारा इसमें आएगा। लेकिन ये शॉकिंग चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ कि ये वेस्ट जाएगा कहाँ। ये जो वेस्ट बच्चे का निकलेगा ये बाद में कहाँ जाएगा। सुनिए सुनिए ध्यान से। The artificial umbilical cord helps the babies to release their waste products into the second bioreactor. With the help of a delicate layer of engineered enzymes, the second bioreactor can then recycle waste products and turn them back into useful nutrients. What? मतलब उसी वेस्ट को रिसाइकल करके न्यूट्रिएंट डाइट में तब्दील किया जाएगा जो कि फिर से बच्चों को खिलाई जाएगी। इट्स आउट ऑफ माइंड। माय गुडनेस, क्या हो रहा है ये। And if you want your baby to stand out and have a brighter future, our Elite package offers you the opportunity to genetically engineer the embryo before implanting it into the artificial womb. Thanks to CRISPR-Cas9 gene editing tool, you can edit any trait of your baby through a wide range of over 300 genes. ओके, तो इसमें एक एलीट पैकेज होगा जो कि अमीरजादों के लिए है, जिसमें कि 300 प्लस जीन्स हैं। मतलब कि आप एक सुपर इंटेलिजेंट बच्चा जैसा आप चाहते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बच्चा सिलेक्ट कर सकेंगे, उसके फीचर्स सिलेक्ट कर सकेंगे। क्या है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। By genetically engineering a set of genes, the Elite package allows you to customize your baby's eye color, hair color, skin tone, physical strength, height, and level of intelligence. क्या चीज़ है ये। जैसे हम कोई गेम्स खेलते हैं ना, या कोई कार्टून बनाना होता है, तो हम उसके कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि उनकी आंखों का कलर क्या चाहिए, बालों का कलर, स्किन का कलर, फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, सुपर पावर वाला बच्चा चाहिए, हाइट 6 फीट चाहिए, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस सुपर इंटेलिजेंट होना चाहिए। कौन चाहेगा कि उसका बच्चा इंटेलिजेंट ना हो? कौन नहीं चाहेगा? सभी लोग चाहेंगे। और ये सुपर इंटेलिजेंट बच्चे मॉडिफाई कौन करेगा? ये तकनीक करेगी। अब दोस्तों, ये कहें तो ये डायरेक्ट परमेश्वर के खिलाफ जाना है। सच में परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करना, उसकी सृष्टि के साथ खिलवाड़ करना, उसके बनाए हुए सिस्टम और प्लान के खिलाफ जाने के बराबर है। और हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के खिलाफ कौन खड़ा होना चाहता है। कौन सी वो ताकत है जो कि परमेश्वर के सिस्टम को नहीं वरन अपने सिस्टम को लाना चाहती है। वो ताकत उसकी ताकत है जो वचन में लिखा है कि इस दुनिया का बादशाह है, इस दुनिया का रूलर है, हाकिम है। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद हो सकता है आपके भी मन में ये सवाल आया हो, क्योंकि मेरे भी आया था, कि क्या इन बच्चों के अंदर जान होगी? क्या इनके अंदर वो असल आत्मा होगी? क्योंकि आत्मा देने वाला तो परमेश्वर ही है। तो क्या ये बच्चे रियल वैसे ही बच्चे होंगे जैसे एक नॉर्मल नेचुरल बच्चा होता है? वेल गाइस, वी डोंट नो। हम नहीं जानते हैं कि क्या होगा या ये बच्चे कैसे होंगे, इनके अंदर कौन सी आत्मा होगी, क्या जान होगी, लहू कहाँ से होगा। ये सब चीज़ें हमारी समझ से परे हैं। तो जब ये रियलिटी सामने आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन हम एक चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं, और वो ये है कि इसके पीछे किसका एजेंडा है, इसके पीछे किसकी ताकत काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना ही बड़ी भयानक चीज़ है कि कैसे ये सब सारी टेक्नोलॉजी एक बड़े लेवल का ख़तरा पैदा करेगी। देखिए, जेनेटिक्स और ये डीएनए एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक बच्चे को अपने माँ बाप से मिलती है, और फिर उन्हें मॉडिफाई कर देना, उसमें कुछ ऐड कर देना बच्चे को सुपर इंटेलिजेंट, सुपर स्ट्रेंथ वाला बनाने के लिए, तो ये एक ख़तरे को पैदा करेगी।
आप पूछेंगे कि कैसा खतरा? वेल, क्योंकि ये बच्चे जीएमओ बच्चे हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो मतलब ये कि ऑर्गेनिक या नेचुरल नहीं है। जैसे कि कुछ जीएमओ फूड्स ही हैं जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, वो सोसाइटी के लिए हानिकारक क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके डीएनए को, उनके जीन्स को चेंज किया गया है, और उनके अंदर क्या क्या फिट किया जाएगा, क्या क्या डाला जाएगा, कोई नहीं जानता है। वो सिर्फ यही जानते हैं जो इसे तैयार कर रहे हैं। और बाद में ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज़ को, ऐसी तकनीकों को शैतान अपने लिए इस्तेमाल करेगा। एक ऐसी सोसाइटी, ऐसी ऐसी रेस, ऐसे बच्चे पैदा करके जो कि खुदा का खौफ ना मानने वाले, जो कि उनके अकॉर्डिंग चलने वाले होंगे, जो कि वही करेंगे जो वह लोग चाहेंगे। क्योंकि इनमें से वो इच्छा शक्ति, जिसे कि हम कहते हैं फ्री विल की ताकत, वो ख़त्म हो चुकी होगी। इनके अंदर फ्री विल ख़त्म, बस वही करने की इच्छा होगी जो इनके बनाने वाले चाहेंगे। और ये होगा प्योर कंट्रोल, टोटल कंट्रोल करना सोसाइटी के ऊपर। किसके थ्रू? इन बच्चों के थ्रू, जो कि बहुत ही डेंजरस होने वाला है। सो प्रियो, जैसे कि हम जान रहे हैं कि ये सब चीज़ें अंतिम समय की एक बड़ी 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 तगड़ी निशानियां हैं। प्लीज़, अगर आप अभी भी विश्वास में नहीं हैं, खुदावंद यीशु मसीह में नहीं है, प्रभु यीशु नामक जहाज में नहीं है, आ जाइए, आपके पास वक्त है।